गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्या संबंध था, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए है। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य और अधिकार, यानी कि स्टेट एंड राइट्स। राज्य और अधिकार एक समाज के व्यक्तियों की समूह से संगठित तर्कपूर्ण और शुद्ध आचरण से संबंध रखने वाली मांगों को संबंधित राज्य द्वारा मान्यता देने या स्वीकार कर लेने से ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं। इसका सीधा और सरल अर्थ यह है कि राज्य द्वारा मान्यता दिए बगैर कोई भी मांग कभी भी अधिकार नहीं बन पाती, लेकिन राज्य ऐसे मांगों को मान्यता देकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते। बिना किसी भेदभाव या रुकावट के इन समस्त अधिकारों का प्रयोग और उपयोग सभी नागरिक सरलता से कर सके, इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों और वातावरण निर्माण करना भी राज्य की जिम्मेदारी होती है। अतः मौलिक और कानूनी अधिकारों के अंतर्गत नागरिक और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का सभी नागरिकों द्वारा अवैध रूप से प्रयोग कर देने के लिए राज्य सामाजिक भेदभाव, उच्च नीच की दोषपूर्ण स्थिति तथा आर्थिक विषमता आदि को दूर करने का पूरा प्रयास करता है। यही कारण है कि होब्स, लोक, रूसो, थॉमस पेन, जेफरसन आदि विद्वान द्वारा बताए गए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों को नामंजूर करने के बावजूद उसमें वर्णित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग और उपयोग सभी व्यक्तियों द्वारा कर देने की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। यही बात नैतिक अधिकारों के क्षेत्र पर भी लागू होती है। नेक्स्ट है अधिकारों के प्रयोग में राज्य द्वारा बाधा। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक देशों में प्राय नागरिक अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग और उपयोग प्राय अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और राज्य उनके मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करता, किंतु निरंकुश राजतंत्र, तानाशाही, सैनिक शासन और कम्युनिस्ट देशों में प्राय ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हुए देखा गया है कि वहीं पर नागरिकगण अपने अपने अधिकारों का प्रयोग समुचित रूप से नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि इन शासन व्यवस्था वाले देशों में यद्यपि उनके संबंधित साधनों और कानूनी व्यवस्थाओं में सभी प्रकार के नागरिक और मौलिक अधिकारों का वर्णन तो होता है, किंतु वहाँ पर व्यवहारिक रूप से सैनिकों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त न होने तथा विपक्ष दलों की गैर मौजूदगी में उनकी अधिकारों का परिपालन नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए चीन में व्यवहारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी का और अवैध शासन होने से वहाँ के नागरिकों, विशेषकर विद्यार्थियों ने जब 20वीं सदी में अंतिम दशक के रूप में सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने की मांग की थी, तब उन्होंने इन पर हजारों निर्दोष नागरिकों और विद्यार्थियों को सैनिक टैंकों द्वारा अत्यंत बर्बादीपूर्ण तरीके से रौंदकर मौत की नींद सुला दिया गया था। और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जन समाजों में भी शासनकर्ताओं को मनोरचना लोकतंत्र न होने पर अथवा पद से चिपके रहने की जबरदस्त इच्छा के फलस्वरूप नागरिक और मौलिक अधिकारों का गला घोट दिया जाता है। अपने देश में संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 को राष्ट्रीय
आपातकाल घोषित कर नागरिक को प्राप्त मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, या कि उसने जीवन का अधिकार तब छीन लिया गया था समाचार पत्र और संचार साधनों का सेंसर लागू करके उसका मुंह बंद कर दिया था, और नागरिक मौलिक अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका को कुंठित कर डाल दिया गया था, और पूरे देश को एक विशाल जनलेखा बना दिया गया तथा अपने प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों के हजारों निर्दोष सदस्यों को जबरन सिख तथा पीछे बंद कर दिया गया था। अतः अधिकार के संरक्षण के लिए जहां नागरिकों में जागरूकता हमेशा और अनिवार्य है, वही शासनकर्ता की मनोरचना की लोकतंत्र होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर। थैंक यू।